आज हम लोग प्रश्नावली 6.5 10वें वर्ग का 13 नंबर सवाल को देखेंगे, जिसमें सवाल है एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है। एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण सी समकोण है। ध्यान दीजिए, सवाल को पढ़ते हुए और सवाल के हिसाब से आपको पहले चित्र बनाने होंगे, उसके बाद से आपको काम करना होगा। तो सवाल यह कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी क्या है, समकोण है, अर्थात एक कोण 90 डिग्री के एंगल पे होगा। ठीक है, तो एक त्रिभुज बना देंगे और नामकरण करने से पहले देखेंगे ए बी सी, सी 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद भुजा सी ए और सी बी पर क्रमशः डी और ई स्थित है। भुजा सी ए और सी बी पर, सी ए और सी बी पर क्रमशः, ध्यान दीजिएगा, क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, सी ए और सी बी अर्थात सी ए पर डी और सी बी पर ई स्थित है। सी ए पर डी और सी बी पर ई स्थित है क्रमशः के हिसाब से। ठीक है ना, सवाल समझ में आ जाएगा तो आंसर भी आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। तो सी ए और सी बी पर यहां पर एक डी स्थित है, फिर यहां एक ई स्थित है। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आपको करना यह है, जब भी आपको ज्योमेट्री का इस तरीके का सवाल मिले और उसको आपको सिद्ध करने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहले आपको जो दिया है उसको लिख देना है। दिया है या साधारण प्रतिज्ञा करके लिख देना है कि त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री, और लिखना वही है जो सवाल में दिया गया हो। सवाल में यही दिया है, सी ए और सी बी पर बिंदु डी और ई है। तो हमें क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब यहां आपको ए ई मतलब निकालना है, फिर बी डी निकालना है। ए ई निकालने के बाद और बी डी निकालने के बाद आपको मतलब ए और बी को मतलब बी डी को जोड़ करके ए बी और डी प्राप्त करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ मतलब मंजिल जो दिया गया है उसके हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। यहाँ दो बातें आप देख रहे हैं, एक तो आपको जो चीज़ें दी गई है, अब इसके हिसाब से जो चीज़ दिया गया है इसके हिसाब से आपको ये चीज़ प्राप्त करनी है। ठीक है, समझते हैं ना बात को। अब एक बार आपको ध्यान जो दिया है उस पर देना है और दूसरी बार ध्यान आपको जो सिद्ध करना है उस पर देना है। मान लीजिए अगर खाना बनाना है, यदि आपको आलू प्याज वगैरह जो कुछ भी दिया जाता है और आपको उससे सब्जी बनानी है, तो आपको एक बार आलू प्याज की तरफ देखना है, फिर एक बार सब्जी की तरफ देखना है। मतलब किस तरीके से कहते हैं, मतलब जो चीज़ जो मेरे पास उपलब्ध है हम उसी के हिसाब से ना कुछ काम करेंगे। तो मेरे पास यह चीज़ उपलब्ध है कि एक त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण सी 90 डिग्री है और सीबी और सीए पर एक बिंदु डी और ई है। तो हमको ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मतलब शायद सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो अब हमको मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ए ई यहाँ पे हमको दिख नहीं रहा है कहीं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ए ई, तो ए ई तो हमको इसमें दिख नहीं रहा है कोई लाइन, तो सबसे पहले हम ए ई को क्या करेंगे, यहाँ मिला लेंगे। ठीक है, फिर बी डी भी नहीं दिख रहा है कोई लाइन, बी डी को भी क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। ये सब सीधा सीधा मिलेगा, आप लोग स्केल के माध्यम से मिलाइएगा। फिर ए बी तो आपको दिख रहा है, फिर डी भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे हम मिला लेंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यह क्या है कि इसको आप रचना में अगर लिखने के लिए सोच रहे हैं तो रचना में ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, रचना में जो अपने पास से जो प्रक्रियाएं की जाती है उसको लिखी जाती है। यह यहाँ पे सिद्ध करने के लिए दिया गया है, इसको रचना में लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप प्रमाण में दे करके भी लिख सकते हैं। प्रमाण दे के लिखिए, ए से ई एवं बी से डी एवं डी से
ई को मिलाया, ठीक है। अब मिला दिए। अब त्रिभुज, अब हमको ए ई निकालना है। ए ई त्रिभुज के किस भाग का हिस्सा है? ए सी ई का। ए सी ई त्रिभुज में ए ई दिया गया है। सबसे पहले भुजा के हिसाब से हम मतलब उस त्रिभुज को पहचानेंगे। ए ई, ठीक है। ए ई जो है कर्ण है ए सी ई का। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आप कौन सा चैप्टर बना रहे हैं और उस चैप्टर के हिसाब से वहाँ पे क्या सेट होने वाला है। आपको यह ध्यान में रखना होगा कि यह पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर आधारित चैप्टर है। इसमें जो कोई भी प्रक्रियाएं होंगी वह कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर चलाई जाएंगी। यदि आप समरूप त्रिभुज का बनाते हो, सर्वांग त्रिभुज का बनाते हो, तो उसी के हिसाब से चलेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ए ई यहाँ पे कर्ण है, ठीक है। ए सी यहाँ पे लंब है और सी यहाँ पे आधार है। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए सी ई में। अब ऐसे भी हमको ए ई निकालना है, तभी ना ए ई और बी डी को जोड़ेंगे तो हमको इतना प्राप्त होगा। जो हमने आपको पहले भी बताया है कि जो चीजें हमारे पास है उसी के हिसाब से हम कुछ बनाएंगे। जो चीजें दी गई हैं उसी के हिसाब से। मेरे पास यह मार्कर है तो मार्कर के हिसाब से मैं इसको लिखूंगा। अगर मेरे पास बोर्ड है, मार्कर है, तो बोर्ड और मार्कर से मैं लिखूंगा, ठीक है। यदि मेरे पास कॉपी और पेन होता तो मैं कॉपी पेन से लिखता, ठीक है। मतलब जैसी स्थिति होती है वैसा कार्य करना पड़ता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। विदाउट इन सभी बातों को ध्यान में रखिए आप गणित को बना लीजिएगा, लेकिन फिर दोबारा उसको अपने आप से नहीं बना पाइएगा। समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ए सी ई में कोण सी बराबर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? किसी को याद हो तो बोलो। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग, इस बात को याद रखिए आप लोग। कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और वैसे भी आप यहां तक बना चुके हैं तो आपको यह फार्मूला याद होना चाहिए, लेकिन आप लोग गलत कर रहे हैं अगर याद नहीं है तो। ए स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर अब प्लस सी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो फिर त्रिभुज अब बी डी देख रहे हैं ना। बी डी किस त्रिभुज का भाग है? पहले इस त्रिभुज को पहचानिए। सी डी बी डी दिख रहा है ना, मोटा लाइन। तो अब लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में कोण सी 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगा? फिर से वही बात बोलिए। पाइथागोरस प्रमेय से तो एक बार सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। बी डी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लेकिन आप लोग अपने परीक्षा में या अपने कॉपी में इसको लिखिएगा। आप लोग बार बार लिखिएगा क्योंकि आपको नंबर प्राप्त करना है और मुझे आप लोग को समझाना है। मेरा लक्ष्य समझाना है और आपका लक्ष्य नंबर प्राप्त करना। समझ में यदि आपको बिना लाइन लिखे आ जाती है तो मेरा काम तो हो गया, लेकिन आपका काम नहीं होगा बिना लिखे। आप उसको लिखिएगा और सही तरीके से लिखिएगा, एक भी बिंदु छोड़िएगा मत। तो हो गया। अब आप देख रहे हैं ए ई और बी डी को जोड़िएगा आपस में, तो ए ई और बी डी जुड़ जाएगा। अब इसको जोड़ के देखेंगे कि इतना आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को आपस में जोड़ने पर, ठीक है। तो जोड़िएगा तो क्या होगा? एलएचएस में जुट जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया। अब हम यह देखेंगे कि ये चार चीजें जो है या किस तरीके से दो में बदलेंगी। अर्थात हम एक बार ए बी को देखेंगे। ए बी को तो ए बी हम देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि यदि ए सी स्क्वायर को बी सी स्क्वायर में जोड़ दें तो ए बी प्राप्त हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर मौजूद है, ठीक है। ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर
मौजूद है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। फिर सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर डी ई स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अब इस चीज को हम कैसे कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहां लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए सी बी में, इसको मान लेंगे समीकरण ए, ठीक है। ए सी बी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, समीकरण थर्ड। फिर त्रिभुज डी सी ई में कोण सी बराबर 90 डिग्री। देख रहे हैं सारा गेम जो है पाइथागोरस प्रमेय का ही है। पाइथागोरस प्रमेय से डीई स्क्वायर बराबर डी सी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर, समीकरण 4। अब समीकरण थर्ड और 4 का मान ए में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण थर्ड एवं 4 का मान समीकरण ए में रखने पर, तो आपको आराम से ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी और सी प्लस सी डी बराबर डी ई, तो ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी स्क्वायर और सी प्लस सी डी बराबर सी ई प्लस सी डी बराबर डी ई स्क्वायर। इतना ही साबित करना था। देख रहे हैं, देखिए ज्योमेट्री के 2 हिस्से होते हैं, मतलब बनाने के तरीकों में। एक तो आपको क्वेश्चन समझना, प्रश्न के हिसाब से क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन के हिसाब से फिगर बनाना, और फिगर के हिसाब से जो सिद्ध करने वाला है उस पर ध्यान देना, और उसका तरीका भी देखना कि किस सिस्टम से उसको बनाया जाएगा। आपने ए और बी डी को जोड़ा, लेकिन यहाँ से फिर आपको लाना था, इसके लिए अलग आपको फिर समकोण त्रिभुज उसको बैठाना पड़ा। दूसरी चीज, अगर आप शॉर्टकट तरीके से भी इसको बनाते हैं, यहाँ पे कोष्ठ देकर के लिख देते हैं कि त्रिभुज ए सी बी में या त्रिभुज डी सी ई से, ऐसे करके लिखते हैं, तो वह स्पष्ट नहीं होगा। और जब तक गणित का आंसर स्पष्ट नहीं हो, जब तक मतलब बिना कहीं विशेष रूप से दिमाग लगाए हुए सॉल्व आंसर वही कहलाता है जो बिना किसी भी प्रकार का दिमाग लगाए हुए समझ में आ जाए, एकदम सरल भाषा में, वही सॉल्व आंसर होता है, ठीक है। अगर सब बातें एक बिंदु भी कहाँ से लाई गई है उसको स्पष्ट रूप से उसमें दिखाया गया हो, वही सही तरीका होता है, और उसी के तरीके से आपको बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस तरह से आपका यह सवाल पूरा हुआ, और मुझे आशा है कि इसको दोबारा समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।